तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले बार आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको डिटेल में पूरा उसका रेफरेंस दिया था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन हमने आपसे कहा था कि उस दिन आपसे बताया भी था कि मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 करके क्रम से आपको बताऊंगा। तो ठीक है, आज हम आ गए हैं नाउन को लेकर के। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। आज नाउन से शुरू करते हैं। बस आप इसको ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है इसमें, सिंपली अब ये देखिए नाउन। नाउन का डिफिनेशन मैंने उस दिन भी आपको बताया था और आज भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं आप ही लोगों के लिए लिख भी दिया है। उस दिन मैंने क्या कहा था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है आप देख रहे हैं वो नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। तो अब नाउन के भी 5 पार्ट्स होते हैं। देखिए, पहले डिफिनेशन देखिए। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम नाउन है, किसी वस्तु का नाम नाउन है, चाहे जो कोई, किसी जानवर का नाम नाउन है, या जानवर नाउन है, इंसान नाउन है, घर नाउन है, फैन नाउन है, सब कुछ ही नाउन है जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप। देखिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कॉमन नाउन को भी चर्चा में लाना होगा आपको समझाने के लिए। अब जैसे सपोज मान लीजिए आप क्या हैं? स्टूडेंट हैं। अब आपके जैसे जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सब स्टूडेंट हैं। तो आप सब में क्या कॉमन है? आप भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। तो अच्छा, फिर आते हैं, आप बॉय हैं तो आप भी बॉय हैं, वो भी बॉय है, वो भी बॉय है, तो सब बॉय। कॉमन क्या है कि आप सब बॉय हैं। गर्ल, वो भी गर्ल, वो भी गर्ल, वो भी गर्ल, सब गर्ल हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर, वो भी डॉक्टर। न जाने कितने डॉक्टर हैं हमारे देश में, आपके अगल बगल भी कितने डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर का कॉमन क्या है? सब डॉक्टर हैं। सबका काम भी एक ही है, लोगों का ट्रीटमेंट देना। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन पर। अंतर ये हो जाता है, प्रॉपर नाउन हम, अब जैसे यहाँ पर है, इस लाइन को जरूर ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमने दिया है मोहन। मोहन क्या है? बॉय है या मैन है? तो मैन तो अनेकों हैं, बॉय तो अनेकों हैं। यदि बॉयज़ कहते हैं, गर्ल्स कहते हैं, उसमें तो सब आ जाते हैं, बहुत आएंगे, अनगिनत आएंगे। लेकिन यदि 10 लड़के वहाँ खड़े हैं और 10 लड़के, बस देखिए मैंने क्या कहा, लड़के खड़े हैं, तो 10 लड़के खड़े हैं और मैंने उसमें से किसी एक लड़के को कहा मोहन कम हियर, तो मेरे पास 10 लड़के आएंगे या सिर्फ मोहन आएगा? यस, आपने सही समझा, मोहन आएगा। यानी कि मैंने पर्सनली, सिर्फ इंडिविजुअली, पर्टिकुलरली मोहन को कॉल किया है। तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अगला देखिए, राधा। राधा एक लड़की है। मान लीजिए 10 लड़कियाँ वहाँ क्लास में बैठी हैं, मुझे किसी एक लड़की को कुछ कहना है। मैंने कहा कि राधा स्टैंड अप, तो मेरे कहने के बाद सिर्फ राधा खड़ी होगी, न कि 10 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिविजुअली, पार्टिकुलरली राधा को ऑर्डर किया है। तो यही है प्रॉपर नाउन। दिल्ली, इंडिया, एशिया, अमेरिका, द गंगा। अब देखिए, देश तो अनेकों हैं, देश तो अनेकों हैं,
नदियां अनेकों हैं। क्लियर? महाद्वीप भी कई हैं। लेकिन हमने यदि ये आपसे कोई कहे कि शहर, सिटी कौन सा नाउन है, तो स्वाभाविक है इलाहाबाद भी एक सिटी है, दिल्ली भी एक सिटी है, मुंबई भी एक सिटी है, कानपुर भी एक सिटी है। कितना सिटी का नाम लेंगे आप? समझ गए? लेकिन उसमें से कहा जाए मुंबई, तो मुंबई क्या हो गया? एक इंडिविजुअल हो गया, पार्टिकुलर हो गया। तो यदि हम नाम जब दे देते हैं प्रॉपरली, उसका नाम से जब पुकारते हैं, तो वैसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगला देखिए, इंडिया। इंडिया एक कंट्री है, देश है। एशिया कॉन्टिनेंट है। तो कहने का मतलब है कि कई कॉन्टिनेंट है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है एशिया। यदि आपसे कोई कहे कि कॉन्टिनेंट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंपल। लेकिन एशिया प्रॉपर नाउन है, अमेरिका प्रॉपर नाउन है। द गंगा, कई नदियां हैं, बड़ी छोटी नदियां, अनेकों नदियां हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि रिवर कौन सा नाउन है, बोलिए कॉमन नाउन है। लेकिन आपसे कोई ये पूछता है कि गंगा कौन सा नाउन है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? यस, प्रॉपर नाउन। यमुना प्रॉपर नाउन, ओके। ब्रह्मपुत्रा प्रॉपर नाउन। तो यदि हम किसी भी नाउन को इंडिविजुअली, पार्टिकुलरली, या किसी प्लेस हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, कुछ भी हो, यदि उसको हम पार्टिकुलरली बाय नेम उसको हम जब बोलते हैं, कहते हैं, कॉल करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। बस दैट्स ऑल, इतना ही आपको प्रॉपर नाउन के बारे में जानना। अब आते हैं कॉमन नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब ऐसे भी आप जानते हैं सामान्य, जनरल। कॉमन नाउन का हिंदी में हम यदि कहना हो तो क्या बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का जातिवाचक संज्ञा, जिससे समस्त एक जाति वर्ग का बोध हो। इसका डिफिनेशन देखिए, कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द जनरल नॉन स्पेसिफिक टर्म फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग। यस, अभी आपको मैंने पहले भी चर्चा किया। अब देखिए यहां पर लिखा है मैन, एग्जाम्पल में दिया गया है मैन। मैं एक मैन हूं, और भी कितने मैन हैं? आप बॉय हैं, कोई आपके बगल में गर्ल है। लेकिन गर्ल, बॉय, ये एक जाति का बोध होता है। एक ही आप ही गर्ल नहीं हो, आप ही बॉय नहीं हो, मैं ही एक मैन नहीं हूं, मैं ही एक टीचर नहीं हूं, और एक ही डॉक्टर नहीं है दुनिया में, अनेकों डॉक्टर हैं। तो ये क्या है? जनरल हो गया। तो जहां पर समस्त जाति पर वो लागू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, मैन। अब इस मैन का मान लीजिए नाम है राम, तो राम कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। यदि मैन पूछा जाए कि मैन कौन सा नाउन है, तो सिंपली कहिए कि सर कॉमन नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन उस बॉय का, एक लड़के का नाम है रोहन, तो रोहन कौन सा नाम? यदि आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बॉय कौन सा नाउन है, तो आपने कहा कि सर ये तो कॉमन नाउन है। लेकिन उसी लड़के के बारे में मैं उसके नाम से बोलूं कि ये रोहन कौन सा नाउन है, तो फिर क्या हो जाएगा? यस, प्रॉपर नाउन। तो ये कॉमन नाउन है। गर्ल, सिटी, अभी मैंने चर्चा किया कि सिटी तो अनेकों हैं, तो सब तो कॉमन है, वो भी शहर, वो भी शहर, वो भी शहर। लेकिन वहां पर जब हम किसी शहर को नाम से, स्पेशली उसका नाम से जब बताते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। यस, डॉक्टर, टीचर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि। अब देखिए, जो चीज सामान्य रूप से जाना जाता है, अब जैसे मान लीजिए टीचर का एग्जाम्पल लीजिए। मैं एक टीचर हूं, आपके और भी टीचर हैं, दोनों में समानता क्या है?
कि हम सब आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ये हमारी समानता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि मनोज सर कौन सा नाउन है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। यदि पूछता है कोई टीचर्स कौन सा नाउन है, तो फिर क्या बताएंगे? कॉमन नाउन। तो बस यही चीज आपको समझना है। अब प्रेसिडेंट, आज के डेट में प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। तो ये नहीं है कि बस यही है, इसके पहले कोई और था, उनके पहले कोई और था, लेकिन वर्क कुछ इक्वलिटी थी, समानता है, इसीलिए तो इसको हम सामान्य कहते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, डीएम कोई भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो ये क्या है? वो कॉमन नाउन हुआ। तो ये प्रॉपर और कॉमन, इन दोनों में बस आपको इतना ही जानना है कि यदि किसी से खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है तो वो कॉमन नाउन है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम से जाना जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, एनी डाउट? ओ, अब चलिए हम आते हैं तीसरा नाउन, कलेक्टिव नाउन्स पर। ओके, तो अब इसको देखते हैं। अगला आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव शब्द से ही ये बोध होता है कि कलेक्शन, कलेक्शन यानी क्या होता है? समूह। कलेक्शन मीन्स समूह। अब देखिए कलेक्टिव नाउन को जरा इसका डिफाइन भी करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। अब इसमें इंसान का समूह भी जो है कलेक्टिव नाउन है, जानवर का जो समूह, झुंड जिसको कहते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन्स है। कोई वस्तु का जो समूह है, एक जैसे पैकेट में पैकेट होता है, तो पैकेट क्या है? मान लीजिए सिगरेट का पैकेट है, तो वो क्या है? माचिस का पैकेट है, तो क्या है? वो कलेक्शन, यानी ये कलेक्टिव नाउन में आता है। तो जहां पर समूह का बोध हो, जहां पर समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। कैटल मीन्स क्या होता है? कैटल मीन्स क्या होता है? मवेशी, जानवर। तो उनका जो समूह होता है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आप देखे होंगे अंगूर के गुच्छे में कई अंगूर के दाने लगे रहते हैं, तो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब जूरी ऑफ जज, अ जूरी ऑफ जजेस, तो इसमें क्या होगा कि जहां पर जजों का समूह है, जिसको हम न्याय सभा कहते हैं, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। जैसे हम ये भी कहते हैं, देखिए दिया ना, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज, चाबी के भी गुच्छे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इतना ही आपको समझना है कि जहां पर एक समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे आते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। ये आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखिए कि मैटेरियल नाउन एक्चुअली हम लोग पूछते हैं, बच्चे कुछ और बता देते हैं, बस इसी वजह से बताते हैं क्योंकि उस मैटर को अच्छी तरह से वो समझ नहीं पाते हैं। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, सैंड, मिल्क, घी, एडिसी। जिस पदार्थ से हम कोई और भी चीज बना सकते हैं, कोई नई चीज बना सकते हैं, ये जितने चीज होते हैं क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स होते हैं। अब देखिए गोल्ड है, गोल्ड से कई चीज बना सकते हैं।
सिल्वर से बना सकते हैं, आयरन का आप देखते ही हैं घर में कितने किस किस प्रकार के वस्तुएं बनते हैं आयरन से। वाटर का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या वाटर से क्या क्या चीज़ तैयार किया जाता है। सैंड का भी प्रयोग आप जानते हैं कि सैंड से हम कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क भी ले लीजिए, मिल्क से आपको मिठाई बहुत पसंद है, कई तरह की मिठाइयाँ मिल्क से बनती हैं। घी भी बनता है तो मिल्क से बनता है, पनीर मिल्क से बनता है, कर्ड जिसको दही कहते हैं वो भी मिल्क से बनता है। लेकिन मिल्क से कर्ड तो बनता है, मिल्क तो है मटेरियल नाउन, लेकिन आपसे कोई पूछ दिया कि मिल्क से कर्ड बन गया यानी दही बन गया, तो दही कौन सा नाउन है, तो दही यानी कर्ड भी मटेरियल नाउन ही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जितने भी आपके देखे हैं खाने पीने का सामान जो भी है वो सब मटेरियल नाउन है। वुड, अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक लकड़ी का बना टेबल है और आपसे कोई पूछे कि टेबल कौन सा नाउन है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि टेबल ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है, बन चुका है, टेबल हो चुका है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन लकड़ी रखा हुआ है, खाली उसका नाम ही है लकड़ी, ना उसको हम टेबल कह सकते हैं, ना कुर्सी कह सकते हैं, ना बेड कह सकते हैं, ना अलमीरा कह सकते हैं। यदि सिर्फ लकड़ी है यानी वुड है और वुड आपसे पूछा जाए कि वुड कौन सा नाउन है, तो आप क्या बताएंगे, मटेरियल नाउन है। तो बस यही सिंपल सी बात है कि मटेरियल नाउन को इतना ही आपको जानना है कि जिस वस्तु से हम कोई नई वस्तु बनाते हैं वो क्या है, मटेरियल नाउन है। ओके, अब आते हैं आपको लास्ट समझाने जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो अब आते हैं, देखिए नाउन का सबसे लास्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पढ़ने से पहले मैं आपसे फिर मैं भी बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जो लोग अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ अभी कर ही दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और इस वक्त 100% शेयर कर दीजिए। ओके, और हाँ ये भी है कि मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलिए आते हैं फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ये नाम से ही पता चलता है, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a word which names something that you cannot see। विशेष ध्यान दीजिए यहाँ, you cannot see मतलब देखना। अब see, hear, touch, smell और taste, तो हमें ये ध्यान देना है ओके कि एन एब्स्ट्रैक्ट, मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट। पहले मैं आपको इसको हिंदी में समझा दूं। भाववाचक संज्ञा क्या है, साफ साफ इसमें देखिए समझने वाली बात है। भाववाचक संज्ञा हम वैसी शब्द को कहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें सुन नहीं सकते, उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें सूंघ नहीं सकते और टेस्ट नहीं कर सकते, माने ये सब चीज हम नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल में आपको कोई कहे एंग्री दिखने का चीज नहीं है, हैप्पीनेस वो दिखता नहीं है, वो एक्सप्रेशन है, एक क्या है, एक्सप्रेशन है, इमोशन है, उसे हम भाव से महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और उसके आगे एक और चीज समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी चीज को विशेषता को भी दिखाता है, किसी विशेषता को इंगित करता है, किसी अवस्था को भी इंगित करता है। जैसे लड़कपन, बचपन, ये सब क्या है, अवस्था है। गुडनेस क्या है, विशेषता है। एविल क्या है, विशेषता है। देखिए मैंने लिखा है
गुडनेस, एविल, स्मार्टनेस। अवस्था में क्या लिखा है? चाइल्डहुड, बॉयहुड, etc। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप इतना ही समझना है आपको कि ये भाववाचक संज्ञा है, इसे हम भाव से, एक्सप्रेशन और इमोशन से ही समझ सकते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता है। फिर एक बार मैं सोचता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर से मैं उसी चीज़ को रिपीट करने जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, डेफिनेशन को डिफाइन जब करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी। क्लियर है ना? आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते उसे, टच, स्पर्श नहीं कर सकते, स्मेल और टेस्ट, न उसे सूंघ सकते हैं न उसका स्वाद चख सकते हैं। अब मान लीजिए, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, लव। लव मीन्स क्या होता है? प्यार। लेकिन न लव को हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, और न सूंघ सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। व्हाट इज लव? लव इज इमोशन। तो बस ईगो, अहम, अहंकार, इसे महसूस किया जा सकता है, पर न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न इसका स्वाद लिया जा सकता है। एंजाइटी, जिसको हम परेशानी, चिंता कहते हैं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लव, अभी आपको मैंने बताया। डिफीट, हार या जीत को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। हेट, घृणा, नफरत, इसको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके। हैप्पीनेस, महसूस कर सकते हैं। ऑनर, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इसको ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है। और लक, लक मीन्स भाग्य। भाग्य को किसी ने नहीं देखा है, भाग्य को हमने कभी सुना नहीं है, हमने कभी उसे टच नहीं किया है। तो सच टाइप ऑफ नाउन, सच टाइप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, प्रोनाउन के, पूरे प्रोनाउन के साथ आएंगे। और लेकिन जाते जाते मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पढ़ लिया है तो पहला काम है कि आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक से नहीं किया है, प्लीज़ वो सबसे पहला आपका काम है सब्सक्राइब करना, और इसको शेयर करिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो करिए, और पहले से मैंने बताया है कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।